डीजीएफटी की यहाँ से हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हुए देखी है, जो रिस्ट्रिक्शन है 5 एचएसएन कोड्स को लेकर ज्वेलरी के इंपोर्ट्स में, आप कैसे देखते हैं उस नोटिफिकेशन को? देखिए मनीषा जी, हो ये रहा था कि ईयर 2022-23 में जो ज्वेलरी के जो पार्ट्स होते हैं वो लगभग नेग्लिजिबल इंपोर्ट हुई थी, लगभग 2 टन के आसपास। लेकिन 2023-24 में वो लगभग 22 से 26 टन के बीच इंपोर्ट हुई। इस ये जो ज्वेलरी के पार्ट्स होते हैं, इस ज्वेलरी के पार्ट्स में स्क्रू, क्लिप, हुक जो ज्वेलरी को कनेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, तो उसमें होता ये था कि उसमें ड्यूटी 11% थी और वो फ्रीली इंपोर्ट हो सकते थे, और नॉर्मल गोल्ड पे ड्यूटी 15% थी। तो वो फ्रीली इंपोर्ट गोल्ड होता नहीं था। तो कुछ लोग इसका फायदा उठाते थे, उसको लेवरेज करते थे, तो इसीलिए सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। और दूसरा जो कदम उन्होंने उठाया है, जो ज्वेलरी इंपोर्ट होती थी, स्टडेड ज्वेलरी जिसमें डायमंड, पर्ल्स या दूसरे सेमी प्रीशियस स्टोन लगे हैं, वो भी इंपोर्ट सडनली बहुत ज्यादा बढ़े हैं, तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया है उन्होंने। और वो रिस्ट्रिक्शन यूएई सेपा एग्रीमेंट के अंडर में नहीं रहेगा। अदरवाइज वो सारे दूसरी कंट्री से आप कहीं से भी मंगाएंगे तो वो रिस्ट्रिक्शन रहेगा। सुरेंद्र जी, जो दूसरी कंट्रीज बेसिकली हैं वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे कि तंजानिया, इंडोनेशिया, ये 2 कंट्रीज के नाम एज ऑफ नाउ आते हुए नजर आए हैं, जो बेसिक रिपोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग है। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे, इंडोनेशिया थी, तंजानिया थी, या अफ्रीका में जो लीस्ट डेवलप कंट्री थी वहां से ये सब इंपोर्ट होता था। तो सरकार ने इसको बहुत सख्ती से रोका है। और अब यदि ये इंपोर्ट करने हैं तो डीजीएफटी को अलग से एक लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन करना होगा, जो ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उस लाइसेंस में मल्टीपल कंडीशंस होती है, और नॉर्मल सिर्फ सेल्फ यूज के लिए लाइसेंस ही इश्यू किए जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। ये हमारी इंडस्ट्री की डिमांड भी थी कि इन लूपहोल्स को इमीडिएटली प्लग किया जाए, क्योंकि जो लोग जेन्युइन बिजनेसमैन नहीं थे वो इस प्रकार का इंपोर्ट करते थे और मार्केट को डिस्टॉर्ट करते थे। जी, कितना बड़ा इम्पैक्ट आप इसका मार्केट में आता हुआ देखते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये ज़्यादातर फाइंडिंग्स हैं एफटीए के थ्रू था, अब मोस्टली नहीं होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट देना होगा या फिर जिस तरह का केस टू केस यहाँ पर अप्रूवल चाहिए होंगे वो काफ़ी मुश्किल है। तो हम ये सोच के चलें कि एक बड़ी तादाद यहाँ पर अब आउट जाएगी। जी बिल्कुल, इसकी वजह से मार्केट में डिस्काउंट रहता था। जो जो जी। फिजिकल मार्केट होता था, स्पॉट मार्केट में डिस्काउंट चलता था, वो डिस्काउंट लगभग खत्म हो जाएंगे और आप मार्केट एक पैरिटी में आ जाएगा। तो जो अच्छे बिजनेसमैन है, जो जेन्युइन बिजनेसमैन है, इसको बहुत फायदा होगा। सुरेंद्र जी, ऑल्सो जैसे हम सुबह आज यहाँ पर आप शेयर कर रहे थे मेरे साथ, जो चांदी ग्रेन्स का इंपोर्ट्स है वो भी हमने साल दर साल यहाँ पर जोरदार बढ़ता हुआ देखा है। लास्ट ईयर भी जब हमने वो लास्ट ईयर जब हमने रिकॉर्ड नंबर्स आते हुए देखे थे, उस टाइम भी ग्रेन्स का इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था। अब इसकी कितनी परसेंटेज है ओवरऑल सिल्वर इंपोर्ट्स में, और इस नंबर को आगे जाता हुआ आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए चांदी में ऐसा है कि सरकार ने एक यूएई इंडिया यूएई सेपा एग्रीमेंट बनाया। उस एग्रीमेंट के तहत चांदी पे, जो चांदी ग्रेनुअल्स के ऊपर 9% ही ड्यूटी है, और नॉर्मल चांदी अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 15% ड्यूटी है, और यहाँ पे कोई कोटा भी नहीं है। तो जितनी भी चांदी है वो 9% में सेपा एग्रीमेंट के अंडर में यूएई से इंपोर्ट हो रही है, जिसपे आपको 3% वैल्यू एडिशन होता है। फिर भी ड्यूटी का बहुत बड़ा लेवरेज है, कहाँ पे 9% ड्यूटी, कहाँ पर 15% ड्यूटी। तो ये एक मुख्य वजह है कि चांदी का इंपोर्ट बढ़ा है। और इसके हालांकि कंजम्पशन भी बढ़ा है, क्योंकि सोलर पैनल वगैरह में भारत में बहुत तेजी से चांदी का कंजम्पशन हो रहा है, तो वो भी एक रीजन है। लेकिन ऑफ कोर्स 9% ड्यूटी का फायदा तो कोई भी बिजनेसमैन उठाना चाहेगा, और ये ऑफिशियल है। तो इसके लिए चांदी का इंपोर्ट 1240% बढ़ा है, फ्रॉम 185 टन इन 22-23 टू ऑलमोस्ट 2140 टन इन 2023-24। एब्सोल्युटली, चांदी में अच्छा खासा वहाँ पर फायदा आता हुआ। और जैसे सुरेंद्र जी कह रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आपको 9% पे मिल रही है तो 15% की इंपोर्ट हम क्यों करेंगे, और यहाँ पर कोटा भी नहीं है तो उसका फायदा क्लियरली इंडिया को होता हुआ। लेकिन जहाँ तक गोल्ड की बात है, वहाँ पर क्लियरली एक रिस्ट्रिक्शन हमने डीजीएफटी की तरफ से आते हुए देखी है, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भारतीय बाजारों में भी देखने को मिलेगा। जो काफ़ी हद तक डिस्काउंट्स थे वो अब वहाँ पर छटते हुए दिखेंगे। सुरेंद्र मेहता जी, बहुत